नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दिया हुआ है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है केरल और डी में है कर्नाटक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन ये केरल राज्य में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं या आश्रित हैं? तो ऑप्शन ए में है 52%, बी में है 40% और सी में है 90% और डी में है 70%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो 52% लोग कृषि पर आधारित हैं। अगला देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए में है गन्ना और बी में है कपास, सी में है चावल और डी में है गेहूँ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो खरीफ की फसल, इसमें से गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। अगला देखें, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ए में है चौथा, बी में है पाँचवा, सी में है दूसरा और डी में है तीसरा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो ए ऑप्शन सही है, चौथा स्थान है। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है जम्मू कश्मीर और सी में है कर्नाटक और डी में है असम। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला है निम्नलिखित के उत्पादन में तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए में है तीसरा, ऑप्शन बी में है चौथा, ऑप्शन सी में है पहला और ऑप्शन डी में है दूसरा। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है बच्चों, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो डी वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस ज़िले में कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए में है यहाँ पर बच्चों हुबली, बी में है बेल्लारी, सी में है कुर्ग और डी में है मैसूर। तो बच्चों यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कुर्ग में होता है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ए में है मत्स्य उत्पादन से, बी में है नदियों की सफाई से, सी में है पर्यावरण से और डी ऑप्शन में है कृषि से। तो बच्चों नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, झूम है एक जनजाति, कृषि का एक तरीका, सी में है लोक नृत्य और डी में है नदी का घाटी। तो यहाँ पर झूम बच्चों कृषि करने का एक तरीका है, अर्थात यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है केरल, सी में है महाराष्ट्र और डी में है बच्चों तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए करेक्ट ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल। अगला देखें, अगला है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ए ऑप्शन में है इरी एवं ओंटेरियो, बी में है ह्यूरन एवं सुपीरियर, सी में ह्यूरन एवं ओंटेरियो, डी में है इरी एवं ह्यूरन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इरी एवं ओंटेरियो। यहाँ पर ए वाला करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है बच्चों उत्तरी सागर,
बी में है अरल सागर, सी में लाल सागर और डी में है तिमोर सागर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी करेक्ट ऑप्शन बच्चों, अरल सागर। अगला देखें, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ए में है सेंट लॉरेंस, बी में है जेम्बेजी, सी में है अमेजन और डी में है मिसौरी। तो यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात बच्चों ये जेम्बेजी से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो ए में है टंगानिका, बी में है चाड और सी में विक्टोरिया और डी में है न्यासा। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, ये आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, विक्टोरिया, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ए ऑप्शन में सेंट लॉरेंस, बी में है जेम्बेजी, सी में है कोलोरेडो और डी में है मिसिसिपी। तो ये नियाग्रा जलप्रपात बच्चों सेंट लॉरेंस पर स्थित है, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ए ऑप्शन में ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, बी में है टिटिकाका पेरू बोलीविया, सी में ग्रेट वियर कनाडा और डी में है मिशिगन यूएसए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ए में है ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है नील नदी, बी में है कोरोनी, सी में है अमेजन, डी में है कांगो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी बच्चों, कांगो। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ए में है बाल्खस झील, बी में है बैकाल झील, सी में कैस्पियन सागर और डी में है अरल सागर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कैस्पियन सागर। अगला देखें, बोयोमो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है नील, बी में है लुआनबा, सी में है जेम्बेजी और डी में है जैरे। तो बोयोमो जलप्रपात यहाँ पर बच्चों जेरे नदी पर स्थित है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में है करदा झील, बी में है लिंकनबर्ग झील, सी में है बैकाल झील और डी में है ग्रेट बियर झील। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो बैकाल झील करेक्ट है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने 20 क्वेश्चन बताया और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप इसको लिखे होंगे, तैयार करेंगे और अपने परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों आपके एक सब्सक्राइबर से, आपके एक ही सपोर्ट से ये चैनल आगे जाएगा, जिसकी वजह से हम आपके लिए आपके भाई बहनों के लिए और भी अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।